वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गुजरात के बाद एमपी ने बनाया 51% वोट का रिकॉर्ड। वीडी बोले, मोदी है तो मुमकिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसके पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा ने गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में 51% वोट का रिकॉर्ड बनाया। शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री व कुशल संगठक रणनीतिकार अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर 51% वोट शेयर प्राप्त करने का टास्क दिया था। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के 64,523 बूथ पर अथक मेहनत करके हर बूथ को जीतने के साथ 51% वोट शेयर प्राप्त करने का कार्य किया है। लाडी बहनों का प्यार, हिंदुत्व की हुंकार, ब्रांड शिवराज ने मध्य प्रदेश में ऐसे किया पॉलिटिकल चमत्कार। मध्य प्रदेश के जनादेश की तस्वीर साफ होती दिख रही है। मध्य प्रदेश में शिव के नाम का जयकारा लग रहा है। मामा शिवराज सिंह चौहान ने उनकी विदाई का मर्शिया पड़ रहे लोगों को करारा जवाब दिया और बंपर बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी करते दिख रही हैं। एमपी के चुनावी समर में जिस शिवराज को लोग गया मान रहे थे, उन्होंने झन्नाटेदार कमबैक किया। ताजा रुझानों में शिवराज धुआंधार वापसी कर रहे हैं। हरसूद विधानसभा सीट से भाजपा के विजय शाह ने 8वीं बार जीतकर रचा इतिहास। खंडवा जिले के अजजा हरसूद विधानसभा सीट पर 8वीं बार जीतकर भाजपा प्रत्याशी विजय शाह ने देश में नया कीर्तिमान रचा। एक ही पार्टी और सीट से लगातार जीतने वाले वे पहले आदिवासी नेता बन गए। 16वीं विधानसभा के लिए चल रही मतगणना में प्यासी शाह 11वें राउंड में 30,000 मतों की बढ़त बना चुके हैं। सीएम शिवराज के सामने सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। यहां की बुधनी सीट से सीएम शिवराज को भी 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन उनके सामने खड़े सपा नेता की अगर बात की जाए तो उनके प्रत्याशी मिर्ची बाबा की जमानत जब्त हो गई है। हालांकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस प्रत्याशी को 59,977 वोट मिले। यूं ही संकट मोचन नहीं कहलाते तोमर, खुद भी जीते और पार्टी का भरोसा भी रखा बरकरार। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव प्रसार समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रचंड जीत दर्ज की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट से अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी को 24,000 से अधिक मतों से पराजित कर जीत हासिल की। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बलबीर सिंह डंडोतिया को 24,461 मतों से हराया। भोपाल व इंदौर में बूंदाबांदी के आसार। अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इनके प्रभाव से वातावरण में नमी आ रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख भी पूर्वी और उत्तर पूर्वी बना हुआ है। हवाओं के साथ ही नमी आने के कारण बादल छाए हैं। आज सोमवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में बादल छाए रहेंगे। राहुल गांधी अपने नेता को नहीं जोड़ पाए तो जनता को कैसे जोड़ते? राहुल गांधी ने एमपी के 6 जिलों बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा की 21 सीटों पर यात्रा की थी। यहां की अधिकतर सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। नतीजे आए तो साफ हो गया कि यहां जनता ने उन्हें नकार दिया है। यही नहीं, राउत जैसी सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता जीतू पटवारी तक चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी के 70 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। एमपीपीएस के चुनावी परिणामों। प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का हाल सभी सीटों पर बहुत बुरा है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के 70 प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आपका खाता नहीं खुला। ग्वालियर विधानसभा में बिजली मंत्री को राहत। क्षेत्र में कराए विकास कार्य आ सकते हैं काम। ग्वालियर विधानसभा सीट से प्रदेश के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में हैं। उन्हें टक्कर कांग्रेस के सुनील शर्मा दे रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में भी सुनील शर्मा ही उनके सामने थे। मतदान पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि इस बार भी बिजली मंत्री को क्षेत्र में राहत है। ये राहत उन्हें अपने क्षेत्र में किए गए कामों और लोगों के बीच में अधिक से अधिक जाने की वजह से मिल रही है। 3 राज्यों में भाजपा की जीत। पीएम मोदी ने किया जनता का धन्यवाद। कहा, हमें न रुकना है न थकना है, भारत को विजयी बनाना है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का धन्यवाद किया। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ सुशासन की राजनीति पर है। हार पर बोले कमलनाथ, जनता का निर्णय स्वीकार, मंथन करेंगे, आखिर कहां रह गई कमी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम जनता का निर्णय स्वीकार करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। कमलनाथ ने आगे कहा कि विरोधी दल के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर हम डटे रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि भाजपा जनता के विश्वास को जिम्मेदारी से निभाएगी। ऑनलाइन नौकरी के झांसे में ना आए, नौकरी नहीं, यहां मिलेगा धोखा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, इंटरनेट मीडिया पर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इंटरनेट मीडिया पर नौकरी दिलाने के बहाने ठगी का धंधा चल रहा है। बेरोजगार इनके टारगेट पर हैं। इनके जाल में बेरोजगार तो फंस ही रहे हैं, अब नौकरी पेशा लोगों से लेकर कारोबारी भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। ग्वालियर में भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जेईई एडवांस 2024 की एप्लीकेशन फीस में वृद्धि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने जेईई एडवांस का इंफॉर्मेशन बुकलेट जारी कर दिया है। इस बार 322 शहरों में परीक्षा का आयोजन होगा। आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वहीं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन 26 मई 2024 को होगा। सामान्य और ओबीसी को 3200 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो पिछले वर्ष से 300 रुपये अधिक है। चीन, नाइजीरिया और दुबई में बैठे साइबर अपराधी इंदौर के लोगों से कर रहे ठगी। विदेशों में बैठे साइबर अपराधी इंदौर में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अपराध शाखा के पास सैकड़ों पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करवाई। अपराध शाखा ने चीन, नाइजीरिया, दुबई, थाईलैंड में बैठे अपराधियों की जानकारी जुटा ली। गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि की मदद ली जा रही है। कांग्रेस मुक्त हुआ इंदौर, सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा विधायक, मिली रिकॉर्ड जीत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम में इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा के नेताओं ने जीत दर्ज की। इससे पहले 1993 में भाजपा ने इंदौर जिले में सभी सीटें जीती थीं। भाजपा के नेताओं ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। विधानसभा 2 से रमेश मेंदोला ने 1,07,000 वोटों से जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया। वहीं भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहली बार विधानसभा चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते। मेरे लिए देश में 4 ही जातियां, नारी शक्ति, युवा, किसान और गरीब। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी हैं, जो है नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हमारे गरीब परिवार। इन 4 जातियों को सशक्त करने से देश सशक्त होने वाला है। मैं अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के सामने, अपने युवा साथियों, किसान भाइयों के सामने और गरीब भाइयों के सामने नतमस्तक हूं। चुनाव परिणामों पर बोले खड़गे, सभी का धन्यवाद करता हूं। वे चुनाव परिणामों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए मैं तेलंगाना के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान में वोट दिया। ये चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे, परंतु हमें विश्वास है कि हम मेहनत और दृढ़ निश्चय से मजबूती से वापसी करेंगे। मुश्किल में चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसद। एमपी, सीजी, राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी ने 21 सांसदों को उतारा था। विधानसभा में जीते हुए सांसदों को अब 14 दिन के भीतर अपनी कोई एक सीट छोड़नी होगी। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने बताया कि अगर 14 दिन के भीतर अपनी एक सीट नहीं छोड़ी तो उन्हें अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ेगी। आपसे आगे निकली बीएपी, शानदार प्रदर्शन। एमपी, सीजी और राजस्थान में बीजेपी ने जीत हासिल की। इन चुनाव नतीजों के बाद एक पार्टी चर्चा में है जिसका नाम बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी है। वे इस चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले बनी इस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली, पंजाब में राज करने वाली आप से आगे बीएपी निकल गई। बीएपी को एमपी में 1 और राजस्थान में 3 सीटें मिली। वहीं आपको तीनों राज्यों में एक भी सीट नहीं मिल पाई।
एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अब शुरू होगी असली कहानी। बीजेपी के सरप्राइज का सभी को है इंतजार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिणाम आ चुके हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में पहली ही भाजपा की सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से छीनने में भाजपा सफल रही। 2024 से पहले कांग्रेस के लिए हार बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद अब असली खेल शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। तीनों राज्यों को लेकर भाजपा कोई चौंकाने वाला निर्णय ले सकती है। मेरी बहनों, हम जीत गए। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम शिवराज ने जनता का किया धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस को मात दी। प्रदेश में बीजेपी ने 163 से ज्यादा सीटों में बढ़त बनाई। वहीं कांग्रेस ने तकरीबन 7 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। मालवा निमाड़ की आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने बनाई बढ़त, 11 सीटों पर जीत दर्ज कराई। मालवा निमाड़ की 22 आदिवासी सीटों पर दोनों ही दलों की नजर थी। पिछले विधानसभा चुनाव में इन आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त ली थी। इस बार टक्कर बराबरी की रही। 22 में 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते, जबकि 10 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार आगे हैं। इंदौर में रिकॉर्ड विजय, लगातार 5 बार विजय होने का तमगा महेंद्र हार्डिया के नाम। इंदौर में सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में कई रिकॉर्ड बने हैं। सबसे बड़ी जीत कांग्रेस प्रत्याशियों की हार सहित सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड बना। इंदौर विधानसभा के 9 स्थानों पर भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया। क्षेत्र क्रमांक 2 से रमेश मेंदोला फिर रिकॉर्ड 1,07,047 मतों से जीते। मध्य प्रदेश में शिवराज के साथ ये भी सीएम पद के दावेदार, मुलाकातों का दौर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि भाजपा को बहुमत मिल रहा है। अब सवाल ये कायम है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार का चेहरा कौन होगा। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सुरक्षित रहेगी या उनकी जगह किसी और को बिठाया जाएगा। नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर की जीत सुनिश्चित हो गई है। भारत ने 5वें T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। सीरीज में 4-1 से हासिल की जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 T20 मैचेस की सीरीज को 4-1 से जीत लिया है। उसने सीरीज के आखिरी मुकाबले में रविवार को 6 रन से जीत हासिल की। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 160 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।